हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। जैसे कि बच्चों लोग लास्ट हमारा टॉपिक चला था एक्टिव और पैसिव वॉइस का, और वहां पर हमने टॉपिक वाइज सारे टेंसेस के एक्टिव और पैसिव वॉइस को कंप्लीट कर लिया था और उसकी एक्सरसाइजेस भी हमने अच्छे तरीके से देख ली थी। अभी हमें जो देखना है वो एक्सरसाइज देखनी है वो पैराग्राफ टाइप में, जहां पर मेन गुजरात बोर्ड की अगर बात की जाए तो पैराग्राफ टाइप में एक्टिव और पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आते हैं। तो सेम उसकी एक्सरसाइज करते हुए आज हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो बच्चों लोग लास्ट वो जो रिवीजन हमने किया था नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, वो सारी चीजों को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि वो सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और हाँ, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो 4 रामबाण नियम जो मैंने बताए थे वो वाला वीडियो जरूर देखना ना भूलें, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तो सारे नियम आप लोग अच्छे तरीके से ख्याल आ जाएंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने 4 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हुए हैं, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 12th का अगर देखा जाए तो 12th के सिलेबस में क्वेश्चन पेपर में बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, और 10th की अगर बात की जाए तो 4 मार्क्स के आते हैं। तो सारी चीजें इसी तरीके की होती हैं। सेंटेंस में और पैराग्राफ में अगर अंतर देखा जाए तो दो बस इतना अंतर होता है कि सेंटेंस वाला जब आता है तो उसमें पर्टिकुलर किसी एक ही टेंस का आप लोगों को दिया गया होगा सेंटेंस, और उसी को आपको एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव में चेंज करना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर पैराग्राफ की बात की जाए तो हो सकता है यहाँ पर कि नंबर ऑफ टेंसेस क्या हो, ज्यादा हो, एक ही टेंस से ज्यादा सेंटेंसेस का आप लोगों को सेंटेंस दिया गया हो। तो सबसे पहला काम यही करना है कि जो भी सेंटेंस दिए गए हैं उस सेंटेंस का सबसे पहला काम हमें करना है टेंस को आइडेंटिफाई करना। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है टेंस को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर, सबसे इंटेलिजेंट वाला तरीका है क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें जैसे ही दिख जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब से हमें क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस का है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं हेल्पिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। टेंस के टाइप्स हमारे 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इनके अगर बाइफरकेशन किया जाए तो इनके सभी के 4-4 पार्ट्स लाइन से याद रखना है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। यानी अगर बात की जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट की बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर इसके बाद हम लोगों ने किया था क्या, हेल्पिंग वर्ब को लाइन से याद किया था। प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब की अगर बात की जाए तो क्या था, डू, डज, इज, एम, आर, हैज हैव प्लस बीन। पास्ट टेंस का डिड, was were, had plus been। फ्यूचर टेंस का will shall plus be, will shall plus have plus been। तो यहां पर हमें कहीं ना कहीं पता चलेगा कि भाई दिया गया सेंटेंस कौन से टेंस का है अगर एक्टिव वॉइस में है तो। प्लस पैसिव वॉइस में चेंज करते समय 4 रामबाण नियम जो मैंने बताया था उसमें सबसे पहला काम कौन सा होता है, जैसे सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से सारी चीजें आती हैं। तो सबसे पहला चेंज किसमें होगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस क्या होगी, इंटरचेंज। पहला जो चेंज हमें करना है क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह क्या कर देनी है, बदल देनी है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, या तो चेंज होगा या तो क्या होगा, ऐड होगा। चेंज मतलब क्या, किसमें चेंज करेंगे, तो याद रखना सिर्फ इंडेफिनिट टेंस में चेंज होता है, बाकी कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होता नहीं है। तो जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें कुछ ऐड होगा। ऐड क्या होगा, बीइंग और बीइंग। बीइंग ऐड होगा तो क्या होगा, बीइंग मतलब क्या, बी ई आई एन जी। आईएनजी किसमें आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यानी कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, हालांकि 2 ही कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तो जब भी किसी कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पर हमें क्या चाहिए होगा, बीइंग चाहिए होगा। बीइंग क्या चाहिए होगा, बीइंग। ओके, इसके बाद अगर आता है बीन, क्या बचा, बीन। तो यानी किसी भी परफेक्ट टेंस का अगर पैसिव वॉइस होगा तो वहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीन। अच्छा, जो भी एडिशन हमें लगाना हो, चाहे बीइंग लगाना हो, बीन लगाना हो या बी लगाना हो, तो किसमें कहां पर लगता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, जी हां, उसकी पोजीशन होती है वर्ब से तुरंत पहले। याद रखना, कहीं पर भी नहीं लगा देना है, कहां लगेगा, वर्ब से तुरंत पहले। तीसरा चेंज होता है वर्ब का। एक्टिव वॉइस में टेंस के अनुसार वर्ब का कोई भी फॉर्म आ सकता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, सेकंड फॉर्म आ सकता है, थर्ड फॉर्म आ सकता है, फोर्थ फॉर्म आ सकता है ना, पांचवा फॉर्म भी आ सकता है। लेकिन जब भी अगर हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। याद रखना है ये चीजें। और चौथा चेंज जो हमें करना है, वो चौथा चेंज कौन सा है, चौथा चेंज हमें जो ऑब्जेक्ट का आता है, यानी सब्जेक्ट का हो गया, हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर लिया, है ना, चेंज अथवा ऐड। थर्ड वर्ब में चेंज कर लिया, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। लास्ट कौन आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट की जगह पे मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट आएगा, लेकिन क्या होगा, प्लस बाय के साथ,
है ना, और उसकी डिटेल एक्सरसाइज हम लोगों ने टेंस वाइज उसमें देखी हुई थी। तो चलिए अब आते हैं अपने पैराग्राफ वाले टॉपिक पर। और पैराग्राफ वाले टॉपिक में देखो मैंने 4 क्वेश्चंस यहां दिए हुए हैं। सबसे पहला मुझे काम क्या करना है, मैं फिर से बता दूं, सबसे पहला काम हमें करना है टेंस को आइडेंटिफाई करने का। हेल्पिंग वर्ब से हम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। हेल्पिंग वर्ब अगर मान लो नहीं है तो वो मैं पहले भी बताया हुआ है कि दो पॉसिबिलिटी है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। फिर उसको कैसे पहचानेंगे, वर्ब से। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। क्रिया में ऐसा तो आईएएस वाला भी ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। चलिए आते हैं, हैव यू एवर हर्ड दिस स्टोरी। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क बना किससे है, हैव से। हैव दैट मींस क्या, परफेक्ट टेंस। क्या है, परफेक्ट टेंस। दैट मींस ये प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है, देखो हर्ड। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम सब्जेक्ट टेंस हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन मार्क है, दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट मींस हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब, यू हमारा हो गया सब्जेक्ट, एवर हमारा ईटीसी है, हर्ड हमारा क्या हो गया वर्ब, और दिस स्टोरी हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। यानी हेल्पिंग वर्ब का क्या होगा, परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा नहीं, परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होता नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे यू के हिसाब से हैव आया था, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, दिस स्टोरी, तो दिस स्टोरी को लेकर के आएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे, दिस स्टोरी। अब दिस स्टोरी सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज। क्या आएगा, हैज दिस स्टोरी। देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, एवर की एवर जो ईटीसी है तो इसकी प्लेस हम चेंज नहीं करेंगे, एवर। हर्ड की जगह पे क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म वही आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन उसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हर्ड बाय, सब्जेक्ट का प्लेस है अभी, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है, यू, यू का क्या होगा, यू ही होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें रिमूव करना नहीं है। माय इंग्लिश टीचर टोल्ड मी लास्ट ईयर, माय इंग्लिश टीचर सब्जेक्ट, माय इंग्लिश टीचर हो गया, इंग्लिश टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया। टोल्ड देखो टेल का सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। मी मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट ईयर क्या हमारा हो गया, ईटीसी। ठीक है, तो मी मतलब क्या, आई, उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे लेकर के आएंगे, आई। अब पास्ट इंडेफिनिट है, उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज वर्ब, तो आई के साथ क्या आता है, आई वाज। थर्ड फॉर्म वर्ब का टोल्ड ही रहेगा, आई वाज टोल्ड बाय माय इंग्लिश टीचर, और ईटीसी जो है उसका प्लेस वही रहेगा, लास्ट ईयर। You will learn a lesson from it. You subject, will helping verb, learn हमारा verb, a lesson हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। याद रखना ऑब्जेक्ट की प्लेस कहां होती है, वर्ब के तुरंत बाद। तो a lesson, हेल्पिंग वर्ब will है तो वहां पर हम कोई चीज नहीं करते हेल्पिंग वर्ब में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस लिए। a lesson will be learned by, सब्जेक्ट कौन है, you, from it, है ना। A lesson will be learned by you from it। अगर आप चाहो तो from you यहां पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी लिख सकते हो by से पहले, और by you क्या हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखो मैं फिर से कह दूं, 3-4 चीजें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियोस नहीं देखा है, पहले पुराने वीडियोस को देखें अच्छे तरीके से, क्योंकि इतनी मेहनत हम बनाने में कर रहे हैं, आपको देखने में कुछ नहीं जाता है ना। जब तक देखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। चलो, द किंग इंजॉयड टेस्टी फूड। अब देखो यहाँ पे द किंग इंजॉयड टेस्टी फूड, इंजॉयड ईडी लगा हुआ है वर्ब में, है ना, और हेल्पिंग वर्ब में दिख रहा है नहीं, तो यानी क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइडेंटिफाई करते हैं, द किंग हमारा कौन हो गया, सब्जेक्ट, इंजॉयड हमारा वर्ब हो गया, टेस्टी फूड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यहां पर लेकर के आओ, टेस्टी फूड पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, was, ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यही होता है, enjoyed by the kings, full stop. They gave a lot of food to the poor, sorry, to the poor. They gave, they subject, gave verb, a lot of food, ये तो हमारा हो गया वर्ब ऑब्जेक्ट, और to the poor ये भी क्या होगा, etc ऑब्जेक्ट में है,
तो ले इसको ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आएंगे, अ लॉट ऑफ फूड was given to the poor, ना poor by they है तो they का क्या होगा them। कैसे बना इसका, अलॉट ऑफ फूड जो हमारा ऑब्जेक्ट था, देखो दे हमारा सब्जेक्ट है, गिव हमारा वर्ब हो गया, अलॉट ऑफ फूड हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लेकर के सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो दे के प्लेस पे क्या आ गया अलॉट ऑफ फूड आ गया। उसके बाद क्या आया वाज, गिवन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, वर्ब की जगह पे टू द पुअर ये जो हमारा एटीसी ऑब्जेक्ट था उसको साथ में लिया, और बाय देम हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद मेनी कुक्स मेड माउथ वाटरिंग डिशेस फॉर द किंग्स। अब देखो मेनी कुक्स, बहुत सारे कुक्स थे, मतलब खाना पकाने वाले, मेड यानी बनाया उन लोगों ने, माउथ वाटरिंग मतलब मुंह में पानी आ जाए ऐसी डिशेस फॉर द किंग्स, राजाओं के लिए, है ना। तो मेनी कुक्स हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, मेड हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म मेक का, माउथ वाटरिंग डिशेस ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। लेकर के आते हैं मेनी कुक्स की जगह पर माउथ वाटरिंग डिशेस फॉर द किंग्स वर। तो क्या हुआ, माउथ वाटरिंग डिशेस फॉर द किंग्स वर। अब इसके बाद क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो गया माउथ, देखो यहाँ पे डिशेस था, दैट इज हमने क्या यूज किया वर यूज किया। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा मेड बाय, क्या हो जाएगा द कुक्स। इसके बाद द किंग ऑल्सो रिवॉर्डेड द कुक्स जेनरसली। द किंग हमारा सब्जेक्ट हो गया, ऑल्सो हमारा ईटीसी है, रिवॉर्डेड हमारा वर्ब हो गया, द कुक्स क्या हो गया ऑब्जेक्ट, जेनरसली हमारा एटीसी है, उसको साथ में ले लेंगे। तो क्या होगा, द कुक्स बहुवचन है, वर रिवॉर्डेड जेनरसली बाय द किंग्स। क्या हो जाएगा बाय द किंग्स। यही चार नेसेसरी चेंजेस हैं जो हमें करने हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं अपने तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे, वी मेक मिस्टेक एवरी डे। बी, अब देखो यहाँ पे मेक है, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें भी नहीं है। याद रखना एग्जाम में ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। देखो यहाँ पर वी मेक है और यहाँ पे द किंग एंजॉयड है, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसा कोई वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, तो यही दोनों अंतर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में। तो वी मेक मिस्टेक एवरी डे, है ना, तो उसको पहचानना है वर्ब से। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो आराम से पहचान जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब से पहचानना पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है। तो वी मेक मिस्टेक एवरी डे, तो वी सब्जेक्ट, मेक हमारा वर्ब हो गया, मिस्टेक ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसको लेकर के आते हैं। मिस्टेक इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इज एम आर, मिस्टेक एक वचन इसलिए क्या लगा इज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड बाय, बी का क्या हो जाएगा अस एवरी डे। वी शुड नो आवर मिस्टेक्स। अब देखो यहाँ पे मॉडल एक्सरीज का है, याद रखना जब भी मॉडल एक्सरीज वाला कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर से बता दो कौन कौन से मॉडल एक्सरीज के हेल्पिंग वर्ब हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और मस्ट। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स जब भी आएंगे, इनसे कोई सेंटेंस जब भी बना होगा और इनका पैसिव फॉर्मेट जब भी हमें चेंज करना होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल लगेगा, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगेगा बी। वी शुड नो आवर मिस्टेक्स, बी हेल्पिंग सब्जेक्ट हो गया, शुड हमारा हेल्प मॉडल एक्सरीज हेल्पिंग वर्ब, नो हमारा वर्ब हो गया, आवर मिस्टेक्स हमारी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो लेकर के आओ उसको, बी की जगह पे क्या होगा आवर मिस्टेक्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो वही आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करना होता मॉडल एक्सरीज में। शुड बी, नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा नॉन, बाय, बी का क्या हो जाएगा अस। बट लास्ट टाइम, फुल स्टॉप है वहां पर, बट लास्ट टाइम वी फॉरगॉट देम,
देखो याद रखना, बट है, कोई सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, एटीसी है, उसको वहीं पे रहने देंगे। लास्ट टाइम भी हमारा टाइम रिलेटेड वर्ड है, उसमें भी कोई चेंज नहीं करना है, वहीं पे रह जाएगा। बी हमारा सब्जेक्ट फॉरगॉट, देखो याद रखना फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगॉट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो जब तक चेंज नहीं करना है वो सारी चीजें वैसी की वैसी आ जाएंगी। बट लास्ट टाइम, अब बी आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिख देंगे, देम। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, देम, देम को सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या होगा, दे हो जाएगा। दे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो दे के हिसाब से क्या होगा, वर। फॉरगॉटन बाय, बी का क्या हो जाएगा, बस। वी मस्ट नॉट रिपीट आवर मिस्टेक्स। फिर से मस्ट यानी क्या, मॉडल एक्सरसाइज मैंने बताया था ना, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और मस्ट। तो मस्ट वाला है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरह इसको ट्रीट करेंगे। बी हमारा सब्जेक्ट, मस्ट हमारा मॉडल एक्सरसाइज हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा नेगेटिव, रिपीट हमारा वर्ब हो गया, आवर मिस्टेक्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे लेके आते हैं, आवर मिस्टेक्स मस्ट नॉट बी, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले लगेगा बी। रिपीट है, रिपीट का थर्ड फॉर्म रिपीटेड, रिपीटेड बाय, बी है, बी का क्या हो जाएगा, बस। है ना, तीन क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे, और यहाँ पे एक नया क्या देखने को मिला, मॉडल एक्सरसाइज का, है ना। मॉडल एक्सरसाइज चौथी बार बता रहा हूं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट और मस्ट। इनसे जब भी कोई सेंटेंस अगर होगा, इनका पैसिव वॉइस बनाना है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना पड़ेगा, बी, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। लास्ट देख लेते हैं, जॉन हैज गिवन, हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस नहीं है, क्यों, क्योंकि हैज के साथ में क्या लगा हुआ है, बीन नहीं लगा हुआ है ना। अगर बीन लगा होता तो पैसिव वॉइस होता हूं। तो जॉन हैज गिवन मी अ कॉइन। अब देखो यहाँ पे जॉन हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, गिवन वर्ब हो गया, वर्ब के बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट मी है, और अ कॉइन भी क्या है, उसको एटीसी ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। तो मी को लेते हैं पहले, तो मी को सब्जेक्ट प्लेस पे लाएंगे तो क्या होगा, आई। हैज, हैज की जगह पे हैज था, यहाँ पे आई के साथ क्या आता है, हैव। आई हैव वर्ब का नंबर है, उसके पहले क्या लगाएंगे, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिवन, क्या गिवन, अ कॉइन बाय जॉन। सेकेंड, he has found it from the rags. he has प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, फाउंड हमारा वर्ब, इट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, इट हैज बीन फाउंड बाय, ही का क्या होगा, हिम, फ्रॉम द rags, from the rags. I have never seen such a coin. I हमारा सब्जेक्ट हो गया, have हमारा हेल्पिंग वर्ब, never नेगेटिव टाइम है, और seen हमारा जो वर्ब हो गया, और वर्ब के तुरंत बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। such a coin, तो क्या होगा, such a coin has not नहीं आएगा, never होगा, has never been seen in my life, और by लिख के क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आई ना, तो आई का क्या होगा, मी। इसके बाद I have not thought about it, even I have not thought about it, even तो हमारा ETC है, उसको ऐसे ही रखेंगे, even आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमारा नेगेटिव वर्ड, और थॉट हमारा क्या हो गया, वर्ब, वर्ब की क्या बात क्या हो गया, अबाउट इट। तो अबाउट इट क्या हो गया हमारा, ईटीसी ऑब्जेक्ट। इवन इट हैज नॉट थॉट, हैज नॉट बीन आएगा, हैज नॉट बीन थॉट अबाउट, बाय लिख के कौन आएगा, मी। आई है ना, बाय मी। तो बच्चों लोग आज का ये हमारा टॉपिक जो है यही खत्म होता है। 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए थे, चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के साथ हमने यहाँ पे करवाया,
और ध्यान रखिएगा ये चारों के चारों क्वेश्चंस की एक बार अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक्टिव पैसिव का जो सेक्शन है जो कि काफी जगह पर यूज होता है स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं जो बच्चे लोग कॉम्पिटिटर्स हैं, उन सभी लोगों के लिए भी ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है करेक्शन ग्रामर करेक्शन में जो है वो पूछा जाता है ना। तो सारे वीडियोस को एक बार अच्छे तरीके से ध्यान से, काफी अच्छा टाइम है हमारे पास, स्कूल खुलने का कोई चांस नहीं है अभी, एटलीस्ट अगस्त सितंबर तक। तो पेशेंसली थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम चीजों को देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश में अपने आप को डाउन नहीं होने देंगे। तो आप लोगों का साथ लेते हुए अलविदा करूंगा दोस्तों, जय हिंद।